देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज 18वां दिन है, जिसमें हम प्रश्न वाली 2C का क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। 14 में टोटल 5 प्रश्न है। ठीक है, अगर हम ऑल प्रश्न की बात करें तो 5 प्रश्न है, और जो सभी प्रश्न है बाबू क्षेत्रफल पर, मतलब आयत और वर्ग पे आधारित है। ठीक है, जो भी प्रश्न है वो आयत पे आधारित है और किस पे, वर्ग पे आधारित है। इससे पहले हम लोग त्रिभुज पे आधारित प्रश्न देखे थे। ठीक है, और सब दो चर वाले रैखिक समीकरण के ही प्रश्न हैं। तो बात करते हैं कि सर फर्स्ट में है 14 के 1 में है, क्वेश्चंस को पहले बढ़िया से पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है, उसके बाद उसके अनुसार उत्तर देना है। ठीक है, 3 प्रोसेस से मैथ को गुजारा जाता है। कहता है किसी आयत की लंबाई 3 सेमी और चौड़ाई 2 सेमी बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 मतलब 67 वर्ग सेमी बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेमी घटा दिया जाए, चौड़ाई 3 सेमी बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी घट जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे कि सर माना कि, क्या आपको लंबाई पता है? नहीं पता है, तो माना कि आयत की लंबाई है ना, आयत की लंबाई, तो लंबाई को क्या मान ले बाबू, x सेमी जब भी होता है, क्योंकि सेमी में दिया है तो आंसर हम क्या में निकालेंगे, सेमी में ही निकालेंगे ना। तो 1 सेमी। अब आयत की अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू, y सेमी मान लेंगे। अब बोलेंगे कि अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, xy क्या हो जाएगा, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने, तो भाई x इंटू वाई हो गया, x इंटू वाई। हमें आप पे पूरा नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, ये चौड़ाई मतलब किसका चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। ये क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब प्रश्न से आइए, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 3 सेमी और चौड़ाई 2 सेमी बढ़ा दिया जाए। तो भाई आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना है बाबू, लंबाई x है, अब बढ़ाना कितना है 3 सेमी, तो 3 जोड़ देना। लंबाई में कितना सेमी बढ़ाना है, अरे हाँ देखो बाबू, लंबाई 3 सेमी और चौड़ाई कितना सेमी बढ़ाने पर, तो चौड़ाई कितना है, तो 2 सेमी बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, क्षेत्रफल xy है, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। अब बोलें सर ऐसे कैसे लिख दिए, फिर से देखो बाबू, किसी आयत की लंबाई में 3 सेमी बढ़ाने पर, चौड़ाई में 2 सेमी बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 सेमी बढ़ जाता है। तो मतलब लंबाई गुने चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल xy आएगा, लेकिन क्षेत्रफल में कितना बढ़ा दिया जाता है, 67 बढ़ जाता है। अब इसको हम गुना करेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा xy। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 2x होगा, और यहाँ से करेंगे तो 3y, और यहाँ से गुना करें तो 3 दूनी 6 बराबर x प्लस xy प्लस 67। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस में xy हो जाएगा, इसका मतलब ये तो कट नहीं जाएगा, इधर आने के बाद ये क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया, 2x प्लस 3y बराबर आइए 67, और उधर चल गया तो माइनस 6, तो 2x माइनस बाबू 3y बराबर 67 में से 6 गया तो कितना, 61। क्या मान ले, समीकरण फर्स्ट मान ले, है ना। अब इसी आधार पे समीकरण सेकंड बनाएंगे। क्या करा, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न या अब क्या बोल रहे हैं, 3 की जगह पर अच्छा यहाँ प्लस है, ठीक है प्लस होगा। अब आगे कह रहा है यदि लंबाई 5 सेमी घटाया जाए, लंबाई को कितना सेमी, तो भाई लंबाई कौन है, x है ना बाबू, तो 5 सेमी घटाया जाए, चौड़ाई 3 सेमी बढ़ाया जाए, तो चौड़ाई कौन है, तो y को क्या करे, 3 सेमी बढ़ाया जाए, तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा xy। क्षेत्रफल क्या होता है, में 9 घटा दिया जाए, क्षेत्रफल 9 वर्ग सेमी घट जाती है, तो क्षेत्रफल xy होता है। तो क्षेत्रफल कितना, 9xy घट गया।
यहाँ पे आया समझ प्रश्न। अब हम गुना करेंगे तो क्या होगा, XY। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 3x, और यहाँ से गुना करेंगे तो -5y, यहाँ से बचती है -15 बराबर XY माइनस 9। ये XY से XY काट दे, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो इसके साथ तो कट ही जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे बोलिए तो, हाँ 3x माइनस 5y। अब बताए इधर 9 है, -9 है, इधर चल जाएगा -15, तो कितना हो जाएगा -9, और चल जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा 15। तो बताइए 3x माइनस 5y बराबर कितना बचा, +6 ना, +6। ठीक है, समीकरण सेकेंड। अब क्या मानेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण सेकेंड कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 6। ये क्या है समीकरण सेकेंड। इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से, तो 5 से गुना तो 5 दूनी 10x, 5 दिया 15y, और यहाँ 5 से गुना करेंगे तो 5 और 6 5 30, मतलब 305। यहाँ 3 से गुना करें तो 3 दिया 9x माइनस 15y, अब बराबर 6 18। ये कट गया, ये जुटेगा तो 19x। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा बोलिए, 200 बोलिए। अरे देखो 100 कितना है, 5 है ना जी, 10 घटाएंगे तो 295 बचेगा नहीं, 295 फिर 5 घटा दिए तो बच गया 90, और 90 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 87। ठीक है, अब 19 से 287 कटता है, बताइए कितना मरते हुए कटेगा, अगर x को हम 287 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा बताइए। यहाँ 9 और 7 का कंपेयर देखो कि 9 में कितना से गुना करेगी, 7 चलावेगा, तो 3 से करें तो नहीं होगा, 4 5 6 7 नहीं कट रहा है, क्योंकि 10 मरतबे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 10 मरतबे तो 190 ही होता है, तो 10 मरतबे लगाना नहीं, और लगाइए। ठीक है नहीं कट रहा, कैसे कटना ही कटना है। ठीक है, या तो फिर कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाएगा। अच्छा ये घटा क्यों दिए, जुटेगा ना जी, तो ये घटा दिया तुम लोग। ठीक है, ये जुटेगा बाबू, क्योंकि प्लस है ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 323। अब 323 कटेगा 1 से, 323 बटा 19 कितना मरतबे कट रहा है, देखिए 19 गुने 17 मरतबे कट रहा है। देखिए फास्ट में 19 गुने 17 करेंगे तो क्या आता है इतना, देखिए बोली फास्ट में 17 मरतबे कट रहा है, देखो जल्दी। ये 27 मरतबे कटेगा, देखो दो चीज है। सत्तर मरतबे कट जा रहा है। ठीक है, तो हम लिख दिए कितना 17। अब बोलेंगे सर समीकरण फर्स्ट में x बराबर 17 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है 3x माइनस 5y बराबर, अच्छा माइनस नहीं है ना, तो सेकेंड रख दें जी, समीकरण सेकेंड कर देते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा
6, क्योंकि सेकंड में रख दिए मान, ठीक है। अब जब रख दिए तो 3 गुने x की जगह पर 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6। अब 51 ये उधर चलाएगा तो -6 हो जाएगा, आई उधर चल जाएगा तो +5 हो जाएगा, ये घटेगा तो 45 बराबर 5y, 9 बचे मतलब y का मान 9। हमसे क्या पूछा गया था? आयत का क्षेत्रफल। क्या पूछा गया था? तो आयत का क्षेत्रफल जब पूछा जाए तो हमको तो पता है ना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को x माने थे, चौड़ाई को y, तो x का मान कितना है? x का मान 17 और y का मान 9 और 17 गुना करेंगे तो बोलिए 9 और 17 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 153 आएगा। तो 153 सेमी स्क्वायर जो होगा इस आयत का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत कहीं पे? अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बाबू। प्रश्न क्या? सेकंड शांतिपूर्ण प्रश्न को देखना है और ये बताएं आयत और वर्ग पे आधारित प्रश्न है, ठीक है। सब इजी है लेकिन दिमाग लगाना कि फर्स्ट जैसे बना वैसा सब बनेगा। किसी आयत की लंबाई 1 सेमी घटाया जाए तो अब आयत की लंबाई और चौड़ाई मानना होगा यहाँ पे कि माना कि आयत की लंबाई को क्या मान ले? x शॉर्ट में लिख रहे हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं y और क्षेत्रफल को मान लेंगे xy। अब प्रश्न से पढ़ना है। प्रश्न से करा किसी आयत की लंबाई 1 सेमी घटाया जाए तो लंबाई 1 से बाबू 1 में क्या किया जाए? 1 सेमी घटाया जाए। चौड़ाई में 2 सेमी बढ़ाया जाए तो चौड़ाई कौन है? तो y में क्या करे? 2 सेमी बढ़ाया जाए तो वह प्लस हो जाएगा। बढ़ाया जाए तो वह वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? अगर हम आयत की लंबाई में 1 सेमी घटा दे और चौड़ाई में 2 सेमी बढ़ा दे तो वर्ग बन जाता है। तो वर्ग में क्या होता है? दोनों भुजा बराबर हो जाता है, तो इसका बराबर कर देंगे। अगर इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई और 2 उधर चलेगा तो प्लस 1, तो x माइनस वाई बराबर कितना? 3। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से आना है। कहता यदि आयत की परिमिति 34 सेमी है, आयत की परिमिति कितना है? तो हम लोग के पता है ना कि आयत की परिमिति का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमिति का फार्मूला होता है बाबू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। तो आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई कितना दिले है? x, चौड़ाई कितना है? y। अब बराबर परिमिति कितना होता है इसका? 34। तो परिमिति बराबर लिख देना 34। अभी देखिए 2 से 34 काट गया, कितना मरतबे? 17 मरतबे। तो बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 17। समीकरण सेकंड। तो अब बोलेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट काट दिया जी। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो बाबू समीकरण फर्स्ट कौन है? x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण सेकंड कितना है? x प्लस वाई बराबर 17। ये आसानी से बन जाएगा, ये कट जाएगा तो x जुड़ा तो 2x, यहाँ 17 और 3 20, यहाँ से कट गया तो 10, x का मान 10। अब बोलेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट में x बराबर 10 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है? x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह पर 10 माइनस वाई बराबर 3। 3 को इधर लेके चलाएंगे तो 10 में से 3 घट जाएगा, y को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो घटेगा तो 7 बराबर y। y का मान निकालना क्या है?
लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को क्या माने थे आप x, तो x का मान 10 आ गया, कितना 10 सेमी। और चौड़ाई को क्या माने थे आप y, तो y का मान 7 सेमी हो गया। लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 7 सेमी हो गया। कंप्लीट, किसी को दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग कितना है 15 सेमी। अब समझिए कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब हम समकोण त्रिभुज कैसे बनाते हैं, तो समकोण त्रिभुज इस आधार पे बनता है। अब इसमें समझिए कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग, तो समझिए कि एक क्या होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। देखिए सबसे बड़ा जो होता है बाबू कर्ण होता है, सबसे बड़ा। बाकी ये दोनों क्या होता है, छोटा ही होता है। इससे ही दोनों क्या होता है, छोटा। अब इसमें से हम किसी एक को छोटा और बड़ा मान लेंगे, ठीक है। तो मानते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार को क्या मान ले, x मान ले। आधार को क्या मान लिए, लंब, और लंब को क्या मान ले, y। लंब बराबर y, और सबसे छोटा हम इसी को मानते हैं। ये तीनों भुजा में सबसे छोटा किसको मानते हैं, आधार को। आधार सबसे छोटा है ऐसा मान लिए हम लोग। अब प्रश्न से बनाएंगे। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करता तो 1/2xy हो जाएगा। मतलब आधार गुने ऊंचाई होता है ना जी, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो xy मतलब x/2y भी बोल सकते हैं, xy/2 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो चीज समझेंगे। कहता है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग कितना है 15। तो इसका मतलब x + y को जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए 15। समीकरण फर्स्ट, यदि इनमें से छोटी को 1 सेमी बढ़ा दिया जाए, तो छोटी कौन है, x है। x को क्या करें हम 1 सेमी बढ़ा दे, अब बढ़ा दे, और बड़ी में से 1 सेमी, तो बड़ी को क्या माने y में से 1 सेमी को क्या करें हम घटा दे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेमी बढ़ जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और बराबर यहाँ क्षेत्रफल फार्मूला क्या हुआ xy/2, और कितना बढ़ जाता है 4 सेमी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो 2 से 2 ऐसी कट गया। अब बोलेंगे यहाँ गुना करेंगे तो xy, यहाँ गुना करेंगे तो -x, यहाँ गुना करेंगे तो +y, और यहाँ गुना करेंगे तो -1 बराबर xy + 4। ये तो कट गया xy से xy, क्या बच गया यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, क्या समझे हम, -x + y बराबर 4, और 1 जुड़ जाएगा तो उधर चल जाएगा 5। समीकरण सेकेंड क्या हो रहा है उसका, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो भाई समीकरण फर्स्ट कौन है, हाँ x + y बराबर 15 समीकरण फर्स्ट। और समीकरण सेकंड कितना है x - + y बराबर 5 समीकरण सेकंड। ये तो कट गया, जुड़ गया तो 2y बराबर 20, कट गया कितना बढ़ता है y का मान 10, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में y बराबर 10 रखने पर तो x + y बराबर कितना है 15 है। तो अब y के जगह पर कितना रखे 10 बराबर 15, ये उधर चल जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 - 10, तो x का मान बाबू 5। तो हमसे क्या बोला गया कि बताइए समकोण बनने वाले त्रिभुज की भुजा, तो 10 को 5 हो गया, ठीक है, 10 और 5 हो गया।
आगे का प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। 3 मीटर, तो यहां भी मानना होगा कि माना कि आयत की लंबाई, शॉर्ट में लिख रहे हैं लंबाई x, यहां भी शॉर्ट में लिखेंगे चौड़ाई y, अगर क्षेत्रफल के बात कर देगा तो xy हो जाएगा, है। अब देखिए, एक आयताकार कमरे की लंबाई x है, चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई से तो मतलब चौड़ाई y है और उससे क्या है 3 मीटर अधिक है। तो अगर इसको इधर लेकर आते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाता है 3। समीकरण फर्स्ट, ये प्रश्न से चले तो उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पर, लंबाई x है और 3 मीटर बढ़ाने पर, चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पर, चौड़ाई को 2 मीटर, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्षेत्रफल में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, मतलब एक्स वाई हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई निकाले। चलिए गुना कीजिए इसमें, एक्स वाई यहाँ से गुना करेंगे तो -2x, यहाँ से गुना करें तो +3y और यहाँ से गुना किए तो -6 बराबर xy। ये तो आसान से कट गया ना, तो यहाँ क्या बच गया -2x + 3y, अब बराबर उधर गया तो 6। समीकरण सेकंड। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे आप कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो बाबू फर्स्ट जो हमारा है क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 हो गया, और समीकरण सेकंड कितना है -2x + 3y बराबर 6। अब इसको किसी को भी गुना कर दीजिए, जैसे हम इसमें 2 से गुना कर देते इसमें 1 से गुना होगा, 2 से गुना करेंगे तो 2x - 2y बराबर 3 दूनी 6, -2x + 3y अब बराबर 6। ये तो कट गया, ये घटेगा तो कितना y बचेगा, और 6 और 6 12, y का मान, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 12 रखने पर, तो x - 12 बराबर 3, x बराबर 3 उधर चल गया तो +12, तो x का मान 15 हो गया। हमसे क्या पूछा गया बाबू, लंबाई और चौड़ाई ना, तो लंबाई को क्या माने थे x का मान कितना आया 15, ये 15 रे, ठीक है, और चौड़ाई को क्या माने y का मान कितना आया 12, ठीक है। देखिए तो लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है कि नहीं है, ठीक है। और आज का ये आखिरी सवाल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब आपको घर में ज़्यादा बनाने का प्रयास करना है। ये सब प्रश्न आपको फंसाएगा बहुत एग्जाम के समय, और ये सब जो भी प्रश्न होता है लगभग 5 नंबर में पूछा गया है कई बार। जो भी मतलब एक्सरसाइज हम 3 आएगा, अभी टाइम लगेगा। एक्सरसाइज जो कितना 3C 2C चल रहा है, जो 2C 5 नंबर पूछता है, ग्राफ 5 नंबर पूछता है, ठीक है, हाई डिस्टेंस 5 नंबर पूछता है। तो ये समझिए कि आप 5 नंबर वाले प्रश्न अभी अध्ययन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब 5 नंबर में पूछता है। प्लस एक त्रिकोणमिति भी कुछ प्रश्न है जो 5 नंबर में पूछे जाने लगा, पहले नहीं पूछा जाता था। एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, माना कि आयताकार बगीचा है ना, बगीचे की लंबाई को क्या मान लें, x शॉर्ट में लिख दिए, चौड़ाई को y, क्षेत्रफल मानने की जरूरत रहेगा तब मानेंगे। एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो लंबाई जो है वह किससे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। प्रश्न से, पुनः नहीं, प्रश्न से।
प्रश्न पुनः आएंगे। पुनः क्या कहा कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब आयताकार बगीचे के अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है? तो भाई लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया? 36 मीटर। समझो बाबू, एक्स प्लस वाई बराबर 36 क्यों लिखे? यहाँ बोला है कि अर्ध परिमाप जो इसे 36 मीटर है, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, या तो ऊपर यहाँ लिख लीजिए, आप शॉर्ट में नहीं समझ रहे हैं तो, कि सर अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब लंबाई तो x, चौड़ाई y और अर्ध परिमाप 36। समीकरण सेकंड। अब यहां से फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे, है ना। बोलेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट एवं है ना सेकंड को हल करने पर तो भाई समीकरण फर्स्ट कितना है? x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण सेकंड कितना है? x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए इसको काट देना, तो 2x और 36 और 4 40 कट गया, कितना मरता है? 20। तो x का मान 20। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 20 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? हाँ, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x की जगह पर 20 माइनस वाई बराबर 4। y को उधर भेज दे और 4 को इधर लेके चल आइए, तो घटेगा तो 16 बराबर y। तो पूछा कि लंबाई बताइए बगीचे की, तो बगीचे को लंबाई को x माने तो x का मान कितना है? 20 और y का मान कितना है? 16। तो लिख दीजिए कि अतः लंबाई बराबर 20, चौड़ाई बराबर 16। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इस सब प्रश्नों को आपको उतारना है अभी तत्काल। ठीक है, फिलहाल अभी उतार लेना है एक एक प्रश्न को।